हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। तो हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा था? आर्टिकल। पिछली सेशन में हमने पढ़ा आर्टिकल्स को। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को। स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो बेसिक से लेके टॉप तक जाएंगे, पूरा अच्छे से हम लोग एडजेक्टिव को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या? एडजेक्टिव इसका मतलब क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या? विशेषण, जो क्या करे, नाउन प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बताए। इसके अलावा किसी की विशेषता नहीं बताता। जैसे क्या करे, ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई, मॉडिफाई, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब किसको करता है? मॉडिफाई, क्वालिफाई, डिस्क्राइब। नाउन या प्रोनाउन को। ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा और डिस्क्राइब करेगा। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई, मॉडिफाई, डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, जैसे अभी समझ जाएंगे कैसे मॉडिफाई, क्वालिफाई और डिस्क्राइब कैसे करता है। राहुल इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसको मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है? पर्सन को। वह क्या है? राहुल एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी एक पर्सन है। राहुल इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिखेंगे, ही इज हैंडसम। हैंडसम, अब हैंडसम वह सुंदर है। हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम किसको मॉडिफाई कर रहा? प्रोनाउन को। इसको प्रोनाउन को। तभी तो कहा जाता है कि एडजेक्टिव किसको? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी देखिए, ही की क्या बता रहा है? प्रोनाउन। क्या ही क्या है? प्रोनाउन है। इसको क्या कह रहा है? वह सुंदर है। इधर क्या है? यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव मेनी कार्स। आई हैव मेनी कार्स। इसमें आप लोग देखेंगे मेनी इस जगह पे क्या है? एडजेक्टिव है। मेनी क्या है? एडजेक्टिव है। कार्स को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई या इसकी विशेषता कह रहा, बता रहा है कि बहुत सारी क्या है? कारें हैं। तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार को आप लोग पढ़ेंगे। तो पहला टाइप होता है प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद दूसरा होता है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद कौन सा होता है? पांचवा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। छठवां क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद 7 नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमें क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी इतने टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स को पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बारी बारी से एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पढ़ा ही है, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होगा। जैसे प्रॉपर नेम, जैसे प्रॉपर नेम को मैंने कह दिया, जैसे किसी चीज़ को प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, जैसे इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। और मैंने कह दिया अमेरिका, अफ्रीका, तो क्या हो जाएगा? इंडियन, क्या? इंडियन, अमेरिकन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन। अफ्रीका क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, वहाँ के लोग, इंडियन, भारतीय, यानी उसमें विशेषता भी बताई जा रही है, उनके साथ क्वालिफाई भी कर रहा है। इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। नोट करेंगे इसको। आगे बताएंगे उसके बाद। 1 सेकेंड, नोट करिएगा, नोट करिएगा। आगे देखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, माइक एक सेकंड सही कर लें। पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे क्या हो गया? माई, हिज, हर, उसके बाद देयर, ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन अभी तक है। एडजेक्टिव होने के लिए इनके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या? इनके बाद नाउन आना चाहिए। नाउन आएगा
किसी भी एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, जो डेमोस करे यानी इशारा करे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दिस एंड दोस। दिस, दैट, दीज, दोस। अगर दिस सिर्फ दिस है, अगर दिस के बाद क्या आता है नाउन, दिस के बाद क्या आता है नाउन, यानी दिस के बाद वर्ब आ जाए तो क्या हो जाएगा, दिस के बाद यदि वर्ब आता है, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसके बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन, तो यही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे रियल में क्या है, दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव सिर्फ इशारा करने के लिए यूज होता है। अगर इनके बाद वर्ब आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इनके बाद नाउन आता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कह दूं दीज स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। दीज स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। दीज स्टूडेंट, इनके बाद स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, क्या नाउन है, तो क्या हो जाएगा ये पूरा, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और मैं जैसे कह दूं दीज आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, दीज आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर, इनके बाद क्या आ जाए, वर्ब आ गई तो क्या हो जाएगा, डीपी यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके बाद यदि नाउन आता है तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नोट करेंगे इसको, तो आगे बढ़ा रहे हैं। नोट करेंगे इन्हें। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें सिलेक्शन बताता है। सिलेक्शन के लिए हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। आइदर, नाइदर, 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 सॉरी स्पेलिंग इधर, नाइदर, ईच, एवरी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे तो अगर ऑफ आ जाए, इनके बाद ऑफ आ जाए, इनके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, ऑफ आ जाए, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इनके बाद नाउन आता है, नाउन आ जाए, तो इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनको क्या कह देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह देंगे। यदि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद ऑफ आ जाए, ऑफ 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 जिसे कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यदि इनके बाद नाउन आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नोट करेंगे। नोट करें, सॉरी।
ईच ऑफ बॉयज आर लाफिंग, लाफिंग। ईच ऑफ के बाद ऑफ आ गया, ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ईच बॉय, क्या ईच बॉय, ईच के साथ ऑलवेज बॉय आएगा, सिंगुलर आएगा। और याद रखिएगा ईच ऑफ के बाद ऑलवेज बॉयज आएगा, क्या आएगा? प्यूरल नाउन आएगा। ऐसा आएगा प्यूरल। और इसके पहले सिंगुलर, ईच के बाद डायरेक्ट ईच बॉय, प्रत्येक। उसका अर्थ यही है, इज लॉफिंग, इज लॉफिंग, लॉफिंग। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये क्या काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। क्या काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। सिंपली आप लोग समझेंगे, अगर ऑफ आ गया इज के पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इज के बाद अगर नाउन आ गया सीधे तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आप लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब आप पढ़ेंगे कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर्स दो टाइप से होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट नंबर कैसे होते हैं? एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। तो और डेफिनिट में हम लोग एक ऑर्डिनल और ऑर्डिनल पढ़ते हैं। डेफिनिट में एक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, एक में ऑर्डिनल पढ़ते हैं। ऑर्डिनल एक में हम लोग कहाँ ऑर्डिनल, एक को ऑर्डिनल पढ़ते हैं। ऑर्डिनल पढ़ते हैं। ऑर्डिनल में क्या आता है? टोटल नंबर। जैसे जितने भी ऑर्डिनल में टोटल नंबर जो होते हैं, टोटल नंबर में जैसे एक से 1 2 3 4 5 6 का ऑर्डिनल में क्या पढ़ते हैं? टोटल नंबर। और ऑर्डिनल में क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर, रैंक, पोजीशन। इसमें क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर को, रैंक को और क्या? पोजीशन को। जैसे फर्स्ट, सेकंड और क्या? थर्ड। ये सब क्या है? ऑर्डर, रैंक और क्या है? पोजीशन है, इसमें पढ़ते हैं। और इंडेफिनिट में जैसे मैं कह दूं आई हैव सम कार्स, मेनी कार्स, ए लॉट ऑफ कार्स। जैसे मैं कह दूं आई हैव मेनी कार्स, आई हैव मेनी कार्स। इसके बाद यहाँ सम कह दूं, या कह दूं ए लॉट ऑफ, या कह दूं फिफ्थ। फिफ्थ यहाँ पे क्या है? डिफिनिट है। फिफ्थ क्या है? डिफिनिट है। और ये सब इंडेफिनिट है। यहाँ पे क्या? फिफ्थ क्या है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और इंडेफिनिट में मेनी, सम, ए लॉट ऑफ क्या है? इंडेफिनिट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। इसको नोट करेंगे। अब इसमें एक टॉप रूल है, उसे पढ़ेंगे, जो नंबर और सबके लिए यूज होता है। कौन सा? आप लोग देखेंगे कौन सा इंडेफिनिट है और कौन सा डेफिनिट है। किसका यूज हम लोग नंबर के लिए कहते हैं, इसका यूज हम लोग जो काउंट, अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। इसको देखेंगे आप लोग। इंडेफिनिट नंबर में क्या होता है? ऑल, ऑल, सम, अलॉट, अलॉट हुआ, ऑफ, लॉट्स ऑफ और क्या? मोर।
ये सब क्या है? ये सब इनडेफिनिट नंबर है। कैसे नंबर है? इनडेफिनिट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्वांटिटी के लिए। किसके लिए? क्वांटिटी या नंबर्स के लिए इनका यूज। और एक होता है सिर्फ जिसका यूज हम लोग नंबर्स के लिए करते हैं, जैसे मेनी के बाद फ्यू, फ्यू आ गया, सेवरल, सेवरल, उसके बाद वेरियस, वेरियस के बाद सर्टेन, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सर्टेन, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। क्या? द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ। इनका यूज होता है सिर्फ नंबर्स को बताने के लिए। किसका बताने के लिए? नंबर्स, ओनली नंबर्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? नंबर्स के लिए यूज होते हैं। देखिए, ऑल, सम, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोर, इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? क्वांटिटी या नंबर्स बताने के लिए। किसको बताने के लिए? क्वांटिटी या नंबर्स के लिए। मेनी, फ्यू और क्या? सेवरल, वेरियस, सर्टेन, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनका क्या? नंबर्स के लिए करते हैं। इसको नोट करेंगे आप लोग। अब आप लोग पढ़ेंगे इसमें से कौन सा रूल पढ़ेंगे? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आई हैव मिल्क। अगर आपको फिल करना रहे सम, ए लॉट ऑफ, मेनी या फ्यू में हम लोग किसका यूज करेंगे? आई हैव सम मिल्क या ए लॉट ऑफ मिल्क या मेनी या फ्यू। तो आप लोगों को पता है मेनी या फ्यू के का यूज हम लोग सिर्फ नंबर्स के लिए करते हैं। किसके लिए? नंबर्स के लिए। सम, ए लॉट का यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सम, ए लॉट का यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसे गिन नहीं सकते हैं। नंबर्स के लिए मेनी और फ्यू का यूज किया जाता है। अब मेनी का यूज में दो रूल होते हैं। मेनी के बाद ऑलवेज प्लूरल आता है। कैसा आता है? प्लूरल आता है। और ए मेनी के बाद क्या आता है? वर्ब सिंगुलर। और क्या? मेनी का एक कॉन्सेप्ट है, वो सीख लीजिए बस। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सीखेंगे और मेनी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं आज बस। मेनी, मैनी, मैनी। देखिए, अगर मेनी के बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन दो तरह से आ सकता है, जैसे मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय, या मेनी ए स्टूडेंट कह सकते हैं। ए स्टूडेंट। अगर ए आ रहा मेनी के बाद तो ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और मेनी के बाद यदि आ रहा जैसे मेनी स्टूडेंट्स, क्या आ रहा? मेनी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? नाउन जब ये प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल आएगी, तो वर्ब कैसी आएगी? वो भी क्या आएगी? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे एग्जांपल में मैं ले लूँ, एग्जांपल में मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेनी के बाद कैसा आया है? प्लूरल आया है, तो वर्ब भी क्या? आर आई है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ मेनी ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा तब?
इज absent टुडे, क्या हो जाएगा, इज absent टुडे। मेनी के बाद ए स्टूडेंट का यूज़ हो सकता है। ये भी सेंटेंस राइट है, ये भी सेंटेंस राइट है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।